आज लोगों के दर्शन को लोगों ने खरीदा हुआ 2000 में, 3000 में और 1800 रुपए में लोगों के दर्शन बिक चुके हैं। मगर आप जो हैं, मैं जो हूं, यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हैं, हम 2000 और 3000 में नहीं बिक सकते। हालेलुया। आज से 8 साल पहले मुझे किसी संस्था ने कहा, कहते तू यहाँ से जाके चंबा में जाके सेवा कर, तुझे 2000 रुपया देंगे हम हेल्प तेरी। मैंने कहा मैं यहीं पे रहूंगा, क्योंकि यहीं का मैं जन्मा हूं, यहीं पे मैं पला हूं, यहीं पे मैं बड़ा हूं। यीशु मसीह गया वहां पर जहां पे वो जन्मा था, बड़ा और पला हुआ, यरूशलेम में वो वापस गया। वो उन्होंने कहा हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तब तुझे सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले ही खरीदा जा चुका हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हर महीने जो 2000 मैंने ठुकराए, आज 10 से 12,000 रुपया हर संडे का मेरी चर्च का खर्चा है। अगर मैं 2000 में का लालच ले लेता और रुक जाता, तो वो सारा आज जो दर्शन है, आज जो अभिषेक है, आज जो मिनिस्ट्री है इतनी बड़ी, तो वो कभी भी मैं उस दर्शन को, परमेश्वर के दर्शन को मैं कभी भी पूरा ना कर पाता। यीशु मसीह को भी शैतान ने खरीदना चाहा, कहता तू मुझे यहीं पे दंडवत कर दे। वो गल मुका यार, सारी इथे वो सारी गल मुका, की करना तू जाके, की लड़ना, तेनू सारा साम्राज्य मैं दे देना, तेनू सारे अधिकार मैं देना, सारे खजाने मैं तेनू दे देना, तू बस मेनू दंडवत करदा, बस तू मेरी अधीनगी कर। कहता नहीं, मैं पिता की अधीनगी करूंगा। हे मेरे पुत्र, तू अपने पिता की शिक्षा को कभी ना भूलना। जब पापी लोग तुझे फुसलाएं तो तू उनकी बात कभी ना मानना। आज वही लोग ब्लेस्ड हैं और आशीषित हैं जो फंसते नहीं हैं। आप 2000 को टुकराओगे, आप 2 लाख परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा महीने में। अगर तब मैं बिक जाता 2000 में, तो आज मैं, मेरी बात को समझेंगे समझे आप, आज 10 से 12,000 रुपया हर संडे का मेरी चर्च का खर्चा। तो क्या यहाँ तक मैं पहुंच पाता? आपको कुछ चीजें छोड़नी है, कुछ पकड़नी है। गुलामी से तो यीशु मसीह ने आजाद किया, तुम गुलाम ना रहो। कहते आजादी के लिए मैंने तुम्हें आजाद किया। जाओ सुसमाचार सुनाओ, जाके जाओ लोगों को बताओ, जाके मैं मुर्दों में से जी उठाऊं, जाओ। एक पास्टर मेरे पास आया, कहता मैं भी बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह अभिषेक पाना चाहता हूँ, परमेश्वर की बड़ी बड़ी सेवकाई करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। जब उससे बातचीत हुई तो कहता कि मैं कहीं से 2, कहीं से 3, कहीं से 15 लेता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करो आप काम करो। कहता नहीं, कहता काम करेंगे तो पूरे, मैंने चर्च में कितने लोग हैं तेरे पास? कहता कोई भी नहीं। तो मैंने कहा मिनिस्ट्री, कहता फुल टाइम सेवा मेरी। तो मैंने कहा मेरे पास इतनी कलीसिया है, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, मगर यीशु मसीह की योजना थी। परमेश्वर ने माँ के गर्भ में से मुझे चुना हुआ था, पहले से ही चुना हुआ था मुझे, कि मैं तुझे अपना भविष्यद्वक्ता बनाऊंगा, तुझसे बड़ी सेवकाई करवाऊंगा। ये परमेश्वर का दर्शन है। आपकी लाइफ में भी परमेश्वर का दर्शन है। आप चाहे दबा दो, आप चाहे उठा लो। पौलुस कहता है मैं घटना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। आप चाहे बढ़ सकते हो या वहीं पे 10 साल रह सकते हो। वहीं पे आप चर्च में पीछे बैठ के 10 साल ताली बजा सकते हो, 40 साल ताली बजा सकते हो, दाढ़ी और सिर के बाल सफेद करवा सकते हो ताली बजा के। मगर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाने के लिए आया हूं। सिर बनना चाहती हो, अभिषेक के साथ जुड़ जाओ। चाहे 50 साल आप चर्च में बैठे रहो, दुआई कराते रहो। लिखा समय के हिसाब से तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए। तुम्हें प्रार्थना करवाने वाले नहीं, अब तो करने वाले बन जाना चाहिए तुम्हें। अब क्रिश्चियन लोगों को समझाए कौन? वो तो खुद में यीशु मसीह से भी बड़े हैं। वो खुद अपनी हर हफ्ते की शुक्रवार की रोजा प्रार्थना पे विश्वास रखते हैं, मगर बंधन एक भी नहीं टूटा हुआ। यीशु मसीह ने कहा जिसको मैं आजाद करूंगा, तो दाऊद की तरह बेड़ों के पीछे मारे फिरने से मैं उसे राजा की कुर्सी पे बिठा दूंगा। मैं यूसुफ की तरह, चाहे वो एक अमीर बाप का बेटा था और पोतीफर के घर में पोचे भी मारता था, झाड़ू भी मारता था, मगर परमेश्वर ने क्या किया? उसकी उसी मेहनत को देखते हुए उसे उसी देश का प्रधानमंत्री बना दिया। आज यही अभिषेक है, राजकीय अभिषेक और याजकीय अभिषेक, याजक का अभिषेक और राजा का अभिषेक आपके ऊपर है। आप चाहे उसको बढ़ाओ, चाहे भिखारी बन जाओ, चाहे राजा बन जाओ। इसीलिए उसने कहा मैं राजाओं का राजा हूं। जिसे आप समझते हो ना कि ये राजा है, बड़ा अमीर बंदा है, उसका बाप है यीशु मसीह। चाहे जितना मर्जी कोई प्रभु है,
चाहे मान लो आप जितने 10 को प्रभु लाइए, रोजी रोटी मेरीना को चल रही है जी, उनसे ऊपर प्रभुओं का प्रभु वो यीशु मसीह है। मैं चाहता हूं कि आप अगर पकड़ो तो यीशु मसीह को पकड़ लो। चंगाई को ना पकड़ो, अमीरी को ना पकड़ो, चंगा करने वाले परमेश्वर को पकड़ लो। अमीर करने वाले परमेश्वर को पकड़ लो। छुटकारा देने वाले परमेश्वर को पकड़ लो। उस 12 साल की औरत ने किसी को नहीं पकड़ा, उसने जाके किसको पकड़ा? यीशु मसीह को ही पकड़ लिया कहते हैं, और वो चंगी होगी उसी वक्त। आज लोग चंगा तो होना चाहते हैं, आज बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, मगर यीशु मसीह को पकड़ना नहीं चाहते हैं। फरीसियों सदूकियों की तरह साथ साथ में रहेंगे, चिन्ह चमत्कार करेंगे, बीच में से विरोध करेंगे, और बाद में क्या कहेंगे? कभी एक्सेप्ट नहीं करते हाँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर का पुत्र, वो कोई ऐसे थोड़ी आएगा वो। फिर यीशु मसीह ने अपने आप को चेंज किया, कहते मैं मनुष्य का पुत्र हूं, अब विश्वास करो। किस पे विश्वास करोगे आप? परमेश्वर के पुत्र पे या मनुष्य के पुत्र पे? आप करो विश्वास, मैं मनुष्य का पुत्र ही समझ लो मुझे, तो इस बात पे विश्वास करो कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने सैमुअल को पुकारा, सैमुअल को चुना, उसके साथ जब बात की पहली बार, तो परमेश्वर ने कहा हे सैमुअल, हे सैमुअल। ये सैमुअल को हिलाया उसने, वो सैमुअल उठ, मैं परमेश्वर हूं, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। वो अपने वर्ड ऑफ गॉड से बात करता है, वो अपने शब्दों से, उसके शब्दों में पावर है। वो नींद से उठा सकते हैं आपको, मैंने कहा वो लंगड़े को उठा सकता है, वो उसकी शब्द में पावर है, उसके वचन में पावर है। इसीलिए परमेश्वर, वर्ड ऑफ गॉड, स्पिरिट ऑफ गॉड, ये आपके पास होना चाहिए। मैन ऑफ गॉड, वो भी आपके पास होना चाहिए। मनुष्य का चुना हुआ नहीं, परमेश्वर का चुना हुआ, वो आपके पास होना चाहिए। फिर परमेश्वर उससे बात करेगा, वो आपसे बात करेगा। जब वो आपसे बात करेगा तो आपके बंधन टूटेंगे और छुटकारे होंगे, डिलीवरेंस होगी आपकी बात। आपको वर्ड ऑफ गॉड चाहिए, स्पिरिट ऑफ गॉड चाहिए, और मैन ऑफ गॉड भी चाहिए। आज लोगों का अपने द्वारा चुना हुआ। जब इस्राएलियों ने कहा सैमुअल हम तुझे राजा नहीं मानते, हमारे लिए एक नया राजा खड़ा कर दे, उसने सैमुअल को खड़ा, उसने शाऊल को खड़ा कर दिया। आज लोगों की डिमांड है अपने पसंद के पास्टर के पास जाने के लिए, मगर जो परमेश्वर ने चुन के रखा उसके पास कभी शैतान जाने नहीं देता। कभी भी आप अभिषिक्त चर्च में जाओगे तो आपको बड़ी अड़चन आएगी, नहीं तो आप जा ही रहे हो, कोई अड़चन नहीं। तब अड़चन मुश्किल आएगी, शैतान रोकेगा। क्यों रोकेगा? उसको पता ये बंदा अगर मेरे हाथ से निकल गया तो मैं शराब किसको पिलाऊंगा, मैं लड़ाई किससे करवाऊंगा, यही तो मेरा बंदा है। इसीलिए वो रोकता है। वो बड़ी जिस दिन वो अभिषेक चर्च में आता है, जिस दिन वो अभिषेक के नीचे आता है, जिस दिन वो पवित्र आत्मा के हजूरी में आता है, तो उसके बंधन टूटते हैं। फिर उसे पता चलता है हाँ मुझे कौन रोक रहा था। ऐसे शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाते रहो 20 साल जाओ, 30 साल जाओ, पूरी उम्र जाओ, अगर आपकी लाइफ में एक भी बदलाव नहीं है तो इसका मतलब शैतान को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जानता हूं जिस जगह पे हम बड़ी मीटिंग्स करते हैं, बड़े क्रूसेड करते हैं, और वहां पे प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब शैतान पहली प्रॉब्लम कर रहा है कि ये बंदे हट जान, मगर हम ढीठ लोग हैं, तो यीशु मसीह को ढीठ लोग चाहिए। जब टेंट लग रहे थे, ये तैयारी हो रही थी, तो टीम जा रही, ये हो गया, वो हो गया, मैंने कहा चिंता ना करो, शैतान मुश्किल में है आज। वो तभी बड़खड़ाएगा, वो फड़ तभी करेगा जब उससे ताकतवर परमेश्वर का आत्मा उसके पास होगा। तो ऐसे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो बंदगियां जो आपने देखी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई भी कोई भी नहीं होती है। कोई भी नहीं रोकेगा आपको, कोई भी नहीं मुश्किल देगा, कोई आपको रोकेगा, कोई तंग नहीं करेगा, बड़े आराम से। क्यों? क्योंकि शैतान को प्रॉब्लम ही नहीं है। वहां पर जहां पे शैतान को प्रॉब्लम है, वहां पे गुस्सा चढ़ाएगा, वो डिस्टर्ब करेगा ताकि इनका दर्शन जो है वो हट जाए, ये गुस्सा आ जाए और परमेश्वर का काम ना हो। हम ढीठ लोग हैं।
टीम कहती ऐसा करो, हम वो दूसरी जगह कोई पैलेस है वहां देखने जा रहे हैं, हम वहां पे करते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर शैतान डीठ है उससे ज्यादा डीठ बन के दिखाओ, वो हारे, हम क्यों हारे? हमारे साथ वो है जो उनके साथ है, उससे बड़ा है जो हमारे साथ है। हालेलुया। आपके अंदर, आपको नहीं पता कितनी ताकत है आपके अंदर, जो परमेश्वर का आत्मा है वो कैसा है। आपका बाइबल क्या कहती, तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? कितने जन जानते हैं? उठाओ अपने हाथों को। तो उसको पवित्र रखो, कोशिश करो, उसे पवित्र आत्मा मांगो, उसे वरदान मांगो, ताकि हम पवित्रताई में रहें। परमेश्वर मुझे वरदान दे, मैं पवित्रताई में रह सकूं। कोई गाली निकाले तो गाली के बदले गाली ना दे सको, अपने आप को कंट्रोल करो। कोई विरोध करे, अपने आप को कंट्रोल करो, क्योंकि बाइबल कहती यीशु मसीह भी गाली के बदले किसी को गाली नहीं देता था, धमकी के बदले किसी को धमकी नहीं देता था। ये नहीं कि लोग नहीं आएंगे, लोग धमकाने के लिए आएंगे, लोग आपको तंग करने के लिए आएंगे, मगर तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। वो आएंगे, किश्ती में तूफान आया, क्यों आया? ताकि यीशु मसीह उसे डांटे और वो शांत हो जाए। आपकी लाइफ में तूफान इसीलिए आते हैं ताकि वो शांत हो जाए, तो आपको परमेश्वर बता सकें कि परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है भाई। अगर तूफान नहीं आए, प्रॉब्लम नहीं आई, जिसका मतलब है तूफान को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे। एक बहन मेरे पास, एक बहन आई चर्च में, पास्टर जी मैं कभी किसी से बुरा नहीं करती, ये हो गया, मैं कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं दी, लोग मेरे साथ बुरा करते, ये करते, वो करते। मैंने कहा, कहते ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा बाइबल कहती है, हे भोले लोगो तुम चतुर हो जाओ। अब मैंने कहा तुझे चतुर करने के लिए तेरे साथ ऐसे ऐसे पंगे हो रहे हैं, क्योंकि इसीलिए तू बोली है। हे बोले लोगो चतुर बन जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपको चतुर बनाता है जब आपका विरोध होता है, आप सीख जाती हो। ये तो नॉर्मल गल है, तो होता ही रहता कोई गल। जब टीम ने मुझे फोन किया, आज बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मैंने कहा चिंता ना करो। मैंने अपनी वाइफ को बोला चिंता ना करो, बड़ी सामर्थ, बड़ी ग्रेस के नीचे शैतान पागल हो जाता और अंधा हो जाता। जब एलिशा के साथ और नूह के समय में जब लोगों ने अटैक किया उनके ऊपर, तो परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और वो दवा टोलते रहे, उनको मिला नहीं, वो दिन चढ़ गया। क्यों? क्योंकि बड़ा अभिषेक शैतान को अंधा कर देता है, वो आपका एड्रेस भूल जाता है। और यीशु मसीह का जो वचन है, उसने कहा कंगालों को क्या करने के लिए आया हूं मैं? क्या करने के लिए आया कंगालों को? कहता कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मैं आया हूं। आपको गाइडेंस चाहिए कि आपको धनी कैसे होना है, आपको कर्जे कैसे उतारने हैं। अगर प्रार्थना द्वारा कर्जे उतरने होते तो सारे क्रिश्चियन लोगों के आज कर्जे उतरे, एक तो भी कर्जा नहीं होना। सरकारी नौकरी भी है मगर कर्जे उससे डबल है, फंसे हुए, शैतान ने फंसाया हुआ। हालेलुया। फिर लिखा, मुझे इसलिए भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। अब बीमारियों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लिखा आपको चलना कैसे है। परमेश्वर यहोवा शुरू से इसी बात का दुख लेता रहा, आज भी लेता है। वो कहता है मेरी विधियों पे चलो भाई। क्या कहता है? मेरी विधियों पे चलो, मेरे नियमों पे चलो। तो लोग चलते नहीं थे। आज भी परमेश्वर के वचन पे लोग चलते नहीं हैं, पढ़ते तो हैं मगर चलते नहीं। ज्ञान है, बड़ा बड़ा ज्ञान है, मगर उसमें सामर्थ्य नहीं है। लिखा जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे साथ है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला दिया, वो आपके मरे हुए कामों को क्यों नहीं जिंदा करेगा? अगर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा है, मूसा के साथ था तो उसने लाठी को उठाया और क्या हुआ? समंदर दो भाग हो गए। यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ कहां गया? जंगल में चला गया। तो शैतान ने उससे सवाल जवाब किए, वो हार मानी उसने और हार गया, शर्मिंदा हुआ और भाग गया। वो खरीदने आया था यीशु मसीह को।
मगर यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं नहीं, कहता मैं बिकने वाला नहीं। हालेलुया। कितने जन समझ रहे इस वचन को? और आज आप परमेश्वर के बड़े बड़े काम देखने वाले हो। मैंने कहा मेरी बात को समझ रहे आप? अगर प्रार्थना करवाने से लोग चंगी हो जाते तो सारे क्रिश्चियन लोग आज चंगे होते। एक तरफ बंदगी चल रही होती है, दूसरी तरफ बेड पे बैठी होती हैं और दारू चल रही होती है। एक तरफ पास प्रार्थना कर रहा होता है, वो तरले मार लेंदा, वो आजो जी और डैडी ने बुलाओ, और डैडी कोई नहीं है। वो मामा भी आएगा, वो भी शराबिया, चाचा भी आएगा, वो भी शराबिया। एक तरफ क्या हो रहा है? बंदगी रखी हुई है। तो तरले मार लेता पादरी कि चलो जी बुलाओ, सबको इकट्ठा करो, कोई इकट्ठा नहीं होता। कितने जन समझ रहे? परमेश्वर पवित्रता ही मानता है। वो पवित्र लोगों के साथ रहता है। जैसा मैं पवित्र हूं वैसे कहता तुम भी पवित्र बनो। कहते डीट ना बनो, नहीं तो हटा दिए जाओगे। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा आपको लेके आए इस जगह पर, आप खुद नहीं आए। मेरी बात को समझ रहे हो? आपने जितना इंतजाम किया प्रभु ने उतना पंडाल भर दिया। अगर आप इसे बड़ी जगह ढूंढते परमेश्वर ने वो भी भर दे। क्यों? क्योंकि जो दान है, जो भेंट है, वो मन के अनुसार कबूल होता है। आप कहोगे मैंने इतना ही करना है, तो आप उतने में रहोगे। हालेलुया। कितने जन समझ इस बात? वो वचन बेच के चंगा करता है, वचन बेच के। अपने वचन को बेचता वो जिसको उसने भेजा है। अगर वाकई में वो मूसा है, एलिया है, उसकी आत्मा से भरा हुआ है, तो वो बताएगा आपको कि वो है। क्या ये मुझे एक बात बताओ कि जो यीशु मसीह है, क्या उसके पास पावर नहीं है? बताओ मुझे। आज लोगों को ज्यादा डर दुष्ट आत्मा से और शैतान से है, मगर उससे भी वो बड़ा है। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। सबसे पावरफुल, जिसको ना कोई हरा सका, ना कोई झुका सका। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर। जब पौलुस और सिलास ने बंदगी की, उनकी एक आदत थी वर्शिप करना। हम बोलते तो हैं, गाते तो हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे। गाते सब लोग, बचपन से गाते आ रहे हैं, मगर आज तक ये भी आशीष नीचे नहीं है। क्यों? क्योंकि स्तुति पहुंची नहीं वहां तक। पौलुस और सिलास ने जब आधी रात के समय स्तुति और आराधना की, उसी वक्त परमेश्वर की सामर्थ उतरी और बंधन टूट गए, जेल के ताले टूट गए, सारे कैदी आजाद हो गए। उसकी वर्शिप में पावर है। परमेश्वर इस्राएलियों को इसीलिए छुड़ा के लेके आया, इसीलिए आपको चंगा करता है कि आप ताली बजाओ और वर्शिप करो नाचते हुए परमेश्वर की, ताकि आप छुड़ा सको, बंधन टूट सके। आप इसीलिए इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आया कि मेरी आराधना करो जाके। तो हम चंगे भी हो जाते हैं, फिर भी आराधना नहीं करते। इसीलिए गोडे नहीं चलते, क्योंकि तुम चर्च में चलना नहीं जानते। इस करके बीमारी है कि इस करके खा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर का वचन नहीं खाते। इस करके लक नहीं चलती, लक नहीं चलता, क्योंकि कभी परमेश्वर जी खड़े नहीं होते। कितने जन समझ रहे? इसीलिए टांगे नहीं चलती,
क्योंकि कभी आप उठकर चर्च आने की कोशिश की नहीं। यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ कि मैं आऊंगा। वो पहला समय था, वो नगर नगर, गांव गांव, गली गली, सब जगह घूमता था वो और लोगों को बचाता था। अब उसने नहीं घूमना, अब वो बुला रहा है, वो आपको कहता अब तुम्हारी बारी है, मैं अपनी बारी कर चुका हूँ, पूरा हो चुका है मेरा काम, अब तुम्हारा काम है मेरे पास आना, हियाव के साथ उसके सिंहासन के सामने आना, ये आपका काम है। तब यीशु मसीह का रोल था, अब हमारा रोल है। फिर यीशु मसीह का रोल होगा, फिर फिल्म बनती है जिंदगी की। जो साडी वारी आती है, असी नहीं जी टाइम है नहीं जी, अच्छा परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, वो नहीं चाहता। आप चाहते हो कि आपके बच्चे बीमार रहें, बताओ मुझे। फिर परमेश्वर भी नहीं चाहता कि उसके जो आप बच्चे हो कि आप बीमार रहो और गरीबी में रहो, वो भी नहीं चाहता। ये आप ही लोग चाहते हो। क्यों? क्योंकि उसके पास आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि दोस्तों के पास दोस्त बड़ा पक्का दोस्त है, अच्छा जी, मासी ना बड़े अच्छे रिलेशन है, हाँ जी जी, चाचे ना बड़े अच्छे रिलेशन है, हाँ जी जी, सारे रिश्तेदारियां पक्कियां, मगर यीशु मसीह ने रिश्तेदारी वो कच्ची है अजे तक। बस ओदी जरूरत है तुहानू, जिस दिन वो बन गई तो सारियां पक्कियां हो जानियां तुहाडियां। सारे करैक्टर वधिया, सारे रोल तुहाडे वधिया, बस इको रोल जिहड़ा बेरोल है तुहाडा। यीशु मसीह ने अपने माता पिता का इनकार कर दिता, अपने भरावां का इनकार कर दिता, अपने चेलियां का इनकार कर दिता। पिता तेरी इच्छा, तेरी मर्जी, मेरी नहीं तेरी। आज हम अपनी मर्जी पे चलने वाले हैं, इसीलिए शैतान भी अपनी मन मर्जी करता हमारे साथ। इसलिए प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु कहता तू अपनी मर्जी ना। ओ प्रभु सुनता क्यों नहीं तू? बाइबल कहती प्रभु सुनता क्यों नहीं? प्रभु कहता तू समझदा क्यों नहीं बेटा, तू समझ। प्रभु तू बाइबल च लिखा तुहानू दिता जाएगा दवोगे, प्रभु कहता तू दिता किसे नू? मैं तो यही कहा सी कि दवो ते तुहानू दिता जाएगा, तुसी किसे नू दवोगे ते मैं तुहानू दवांगा। आज लोग कहते प्रभु तू ही तो कहते कि दवो ते दिता जाए। आपने क्या दिया यीशु मसीह को, बताओ। वो आपको चंगा क्यों करे, वो आपको ब्लेस क्यों किए करे, क्या किया उसके लिए हमने? आज कुछ भी नहीं किया। वो तो पतरस के लिए कुछ करेगा जो उसके कारण जेल में चला गया, वो पौलुस के लिए कुछ करेगा जो उसका सुसमाचार के लिए बैंते खाई, कोड़े खाए और जेल में चला गया और जगह जगह बेइज्जती सही उन्होंने, उनको अभिषेक मिलता है जो परमेश्वर का काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। जो सोचते रहते हैं हाँ जी दुआ करांगे परमेश्वर का आत्मा सानू आपे खुदा ले जाऊगा। कई लोगों को पंफलेट मैसेज मिलता है पोस्टर के साथ, पंफलेट के साथ कि बंदगी है जी उत्थे आना, हाँ खुदा बुलाओगे तो जरूर आवांगे। ये मूर्ख और बेवकूफ लोग हैं, कभी भी परमेश्वर को ये पा नहीं सकते। भाई परमेश्वर ने तुझे भेजा, उसको भेजा कि तुझे मैसेज देने के लिए कि वहां पे मीटिंग है, कन्वेंशन है, वहां पे पहुंचे जाके। और वो कह रहा है कि प्रभु बुलाएगा के। अगर इतना प्रभु तेरे से बात कर रहा था तो माइक पकड़ के तो क्रूसेड कर रहा होता और हीलिंग कर रहा होता। झूठ, कौन सा आत्मा आना नहीं चाहते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मन के, तुम हठीले लोग हो, तुम कान के बाहरी हो तुम लोग, और मुझे कहते हो कि प्रभु तू सुनता नहीं। इसलिए उसने कहा यशायाह में बताया, उसने यशायाह से बात की और यशायाह ने बताया कि मैं कान का बहरा नहीं हूँ, मुझे सब सुनता है, मैं सब देखता हूँ, मगर तुम्हारे ही हठीलेपन के कारण मैंने अपना मुंह रोक लिया हुआ, मोड़ लिया। तो हम कहते हैं और प्रभु सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। उसको सुन, जिसने कान दिए क्या उसके पास कान नहीं है? जिसने आंखें दी क्या वो देख नहीं सकता? तो हम उल्टा कहते हैं प्रभु सोंदा नहीं, प्रभु जिंदा नहीं। प्रभु कहते तू नहीं सोंदा, कहते मेरा कान इतना भारी नहीं है कि मैं तुम्हारी सुन ना सकूं। कहते मेरा कान बड़ा सही है क्योंकि मैं डॉक्टर है मैं। तो मेरा हाथ भी छोटा नहीं है कि सिर्फ इतना को पहुंचे। कहते मेरी बलवंत भुजा है, मैं लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता हूँ, मैं यरदन नदी को 2 भाग कर सकता हूँ, मैं पतरस को छुड़ा सकता हूँ जेल से, मैं पौलुस और सिलास को जेल से छुड़ा सकता हूँ, अपने वचन के द्वारा मैं लाइफ चेंज कर सकता हूँ। मैं ही परमेश्वर हूँ। चुप रहो और शांत रहो, मैं परमेश्वर हूँ।
कभी उसको मौका तो दो। कभी मौका देता परमेश्वर को? देता मौका? पर वो कहता ठीक है, जिस दिन तेन समझ आ जाएगी तो मैनू मौका देगा, फिर मैं काम करांगा तेरी जिंदगी च। ते जदों परमेश्वर काम करेगा तुहाडी जिंदगी दे विच, ते उदों कोई भी कमी नहीं रहनी, कोई भी घटी नहीं रहनी, कोई भी बंधन नहीं रहना, कोई भी गरीबी नहीं रहनी, कोई भी बीमारी नहीं रहनी, क्योंकि अजे तक यीशु मसीह ने छुआ ही नहीं। क्योंकि कभी अभी उन्होंने मौका ही नहीं दिता, वो मौके की तलाश है। वो भी बह गया आराम दे नाल, कहता ठीक है। मूसा कहता प्रभु ये लोग मेरी नहीं सुनते। प्रभु कहता मूसा तेनू मैं की दसा, ये मेरी भी नहीं सुनते, मगर तू चलिया रह, कोई गल। आज लोगों का बाइबल कहती जो स्थान मैंने तुम्हारी आराधना के लिए चुना उसी में जाया करना। आज लोगों के अपने चुने हुए चर्च हैं, अपने चुने हुए पास्टर हैं, अपने चुने हुए लोग हैं, अपनी चुनी हुई जगह है जहां पर उनको कुर्सियां मिलेगी, पास्टर बड़े प्यार ना गल करेगा, मगर ब्लेसिंग एक भी नहीं होगी। कितने जन समझ इस बात? हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप छुड़ाए जाओ। आपको वो पास्टर नहीं चाहिए जिहड़ा मिठियां मिठियां गल्लां करे तुहाडे नाल, बड़ियां वधिया वधिया गल्लां। ओ नहीं जी तुहानू बपतिस्मा मैं ही दिता, तुसीं मेरे ही चेले जे। ओ बई यीशु मसीह दे चेले बनना। मेरी चर्च में कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, कितने आए, कितने चले गए, मैंने किसी का पीछा नहीं किया। मैंने कहा अगर बुद्धिमान होंगे, परमेश्वर की समझ है तो यहीं पे टिक जाएंगे, नहीं तो चले जाएंगे। आज का वचन यदि आप समझ लोगे, सुन लोगे, यीशु मसीह ने मूसा से बातें की और अपने वचन को समझाता रहा, कहता हाँ प्रभु तू बोल और मैं सुनता रहूंगा। इसीलिए मूसा रहा, परमेश्वर उससे डायरेक्टली बात करता रहा जैसे कोई अपने भाई से बात करता, क्योंकि वो सुनने वाला था। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। आज परमेश्वर का आत्मा आपके कानों को खोलेगा। जितने जन हैं जिनको कानों की बीमारी है, आंखों की बीमारी है और मुंह की बीमारी है, गले की बीमारी है, वो आगे आएंगे। जिनको कानों की बीमारी है, एक कान से नहीं सुनता, दो कान से नहीं सुनता, कम सुनता है, आंखों की प्रॉब्लम है, कान वगदा है, गले की प्रॉब्लम, साह की प्रॉब्लम, क्योंकि आज परमेश्वर आदम की तरह आपके अंदर सांस फूंकने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उसी का पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देने वाला है। वही आपकी सांसों में परमेश्वर की पवित्र आत्मा को आज डालने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ताकि तुम जीवते प्राणी बन जाओ पवित्र आत्मा के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा लोगों को, यदि तुम अंधे होते तो कहते अच्छा होता, कहते तुम देखते हो इसीलिए तुम अंधे हो, अगर ना देखते तो कहते फिर तुम अच्छे थे, तुम पापी ना होते। तुम देखते हो इसीलिए पापी हो। हालेलुया। उठो अपने हाथों को। शिफा यसु नासरी तो पावांगे सदायो दिशा। ये माइक की बात एक पॉइंट ऊंची होनी चाहिए। ये माइक की बात परमेश्वर ने एक बोल, हालेलुया। उठा अपने हाथों को, कोई शोर ना करे, बड़े आराम। और वो यीशु मसीह के साथ चलते तो थे, यीशु मसीह को देखते तो थे, उनके साथ चमत्कारों को देखते थे, छुटकारे को देखते थे, लाइफ को चेंज होती हुई देखते थे, मगर उन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। यही गलती थी। आज भी लोग चलते तो हैं यीशु मसीह के साथ, चर्च में जाना है, बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना करनी है, मगर कभी यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, कभी उसको कभी नहीं माना कि तू ही हमारा उद्धार करता परमेश्वर। आज चलते तो हैं मगर माना नहीं। कितने जन समझ रहे इस बात? और आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। लिखा वो आपके मनों को जानता है, आपके मन में क्या है यीशु मसीह को पता है। वो आपके मन को देखकर, लिखा मन के अनुसार दी गई भेंट वही स्वीकार होती है। आज लोगों के मन कहीं हैं और भेंट कहीं है।
हालेलुया। छोटे बच्चे होते हैं तो प्रार्थना करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और पेरेंट्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारे बच्चे को क्या है, गॉड गिफ्ट मिला हुआ है इसे। और जाते जाते वो बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे गॉड कहीं होना शुरू हो जाता है और गिफ्ट कहीं होना शुरू हो जाता है, वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चों की केयर नहीं की। उसके बाद क्या होगा? फिर ना गॉड रहेगा ना गिफ्ट रहेगा। इसीलिए जब आपको पता है कि हमारे बच्चों के पास गॉड गिफ्ट है, आपको संभालना होगा उसको। हालेलुया। शैतान ने जब इस्राएलियों ने क्या कहा, कहते कि हमने जाना है आराधना करने के लिए 3 दिन की यात्रा पर। तो शैतान ने क्या कहा, मतलब फिरौन ने क्या कहा? कहते अपने बच्चों को छोड़ जाओ। तो उसने कहा हमारे तो बच्चे भी जाएंगे। उसने कहा फिर अपनी अपनी स्त्रियों को छोड़ दो। फिर उसने कहा नहीं, स्त्रियां भी जाएंगी हमारी। उसने कहा ठीक है, फिर आपके जितने जानवर हैं आप उनको रोक दो। इसका मतलब ये है कि शैतान चाहता है कि आप फुल फैमिली जो है वो कभी भी परमेश्वर की हजूरी में ना पहुंचो। किसी को किसी तरीके से वो घर में बिठा के रखता है कि आज तूने नहीं जाना। मगर जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को निकाला वहां पर, उस परमेश्वर ने इस्राएलियों को क्या कहा? कहता है कि तुम्हारा पूरा परिवार, पूरा घराना, सबको मैं छुड़ा के लेके जाऊंगा यहाँ से, एक भी जन नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे मैं। आज परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। और यहाँ तक कि परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा? कहते कि जब लिखा इस्राएली निकल गए तो लिखा उनके पशुओं का खूर तक भी वहां पे नहीं रहा। परमेश्वर आपको पूरी तरह आजाद करना चाहता है, पूरी तरह ब्लेस करना चाहता है, चारों दिशाओं से ब्लेस करना चाहता है परमेश्वर आपको। वो चाहता है कि आपके जो पशु हैं वो भी आशीषित हो जाए, आपके आसपास के लोग आशीषित हो जाएंगे, आपके घराने के लोग आशीषित हो जाएंगे, आपके परिवार के लोग आशीषित हो जाएंगे। लिखा जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं होगी कि मेरा पति चर्च जाएगा तो तभी मैं चर्च आऊंगी। बाइबल क्या कहती है? कहती तू बच पहले, फिर तेरा घराना बचाया जाए। अगर तू नहीं बची तो तेरा पति कभी चर्च नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझसे बात की है। परमेश्वर ने तुझसे बात की है कि तू आ चर्च में, तू मेरी हजूरी में है, तू मुझे पकड़ ले अच्छी तरह से, बाकी तेरा परिवार तेरे कारण बचेगा। वो हालेलुया। आज लोगों की यही प्रार्थना है क्या है कि हमारा पति चर्च नहीं आता, वो आएगा तो चर्च आएंगे, वो नहीं आएगा तो आप कभी नहीं बचोगे। इसीलिए वहीं के वहीं स्थिर है वहां पर, चाहे वो क्रिश्चियन है चाहे वो नॉन क्रिश्चियन है। कितने जन समझे इस बात? वो शैतान उनके दिमाग में बात डाल देता है कि नहीं तेरे घर वाले तो चर्च जरूर जाना चाहिए। वो उसी को लेके, उसी के इंतजार में वो अपनी लाइफ भी खराब कर लेते हैं जो परमेश्वर ने उनके लिए ब्लेसिंग रखी हुई होती है। यीशु मसीह ने कहा मेरा जन्म इसीलिए हुआ ताकि मैं शैतान के कामों को नाश कर सकूं। वो नाश करना चाहता है शैतान के कामों को, वो आपकी लाइफ को छूने नहीं देना चाहता। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे ज्यादा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पे चढ़ गया। आपसे पूछा किसी ने पूछा था यीशु मसीह ने कि मैं क्रूस पे चढ़ूंगा तुम्हारे लिए, मैं कोड़ों की मार खाऊंगा, मैं अपनी दाढ़ी नचवाऊंगा, मेरे साथ बुरा सलूक किया जाएगा, तो मैं तुम्हारे पापों को उठा के क्रूस पे चढ़ूंगा, मुझ पे विश्वास करोगे? क्या ऐसा बोला था यीशु मसीह ने किसी को? मगर जब हम ब्लेसिंग लेते हैं, जब हम यीशु मसीह को के पास जाते हैं, हम ब्लेस होना शुरू हो जाते हैं, फिर हम पूछताछ करते हैं पड़ोसियों से, हम पूछताछ करते हैं अपने रिश्तेदारों से कि हम चर्च में जाएं कि ना जाएं, मीटिंग में जाएं कि ना जाएं। कि यीशु मसीह वो खुद ही हमारे पापों को उठाकर क्रूस पे चढ़ गया, खुद, उसने पूछा भी नहीं। आज जब वो किसी को ब्लेस करता है तो वो किसी को पूछता नहीं है। वो हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने क्या मूसा से
कहा, यहोवा ने मूसा से कहा। बोलो अपने पड़ोसी से, मतलब कहा उसने, उसके वचन में पावर है। कहने का मतलब है वर्ड ऑफ गॉड, कहने का मतलब है उसने कहा, उसके शब्द में पावर है, उसका वचन जो है वो देदारी हुआ और आपके बीच में मौजूद है वो। आज यीशु मसीह क्रूस के ऊपर नहीं है वो। आज लोग रोते हैं, रोते हैं। आज वो यीशु मसीह कब्र में नहीं है जो हम कैंडल लेके चले जाएंगे। यीशु मसीह अब वो जीवित है और हमारे बीच में आज वो आज दिखाएगा आपको कि वो आपके बीच में, वो अपने कामों को, चिन्हों को, चमत्कारों को करता हुआ वचन को पक्का करेगा और स्थिर करेगा आपके हृदयों में। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह बचाने के लिए आया हमें। किसके लिए आया वो? और वो बचा चुका। आज लोग कहते हैं यीशु मसीह मुझे बचा और मुझे चंगा कर, वो नहीं करता। क्यों? कहते मैं चंगा कर चुका हूं आपको। आपको समझने की जरूरत है कि मैं चंगा कर चुका हूं, मैं आपको बचा चुका हूं, आप बच चुके हो। हालेलुया। यहोवा ने मूसा से कहा, 40 दिन और 40 रात मूसा सुनता रहा। बोलो मूसा सुनता रहा। क्या वो बोला परमेश्वर के आगे? 40 दिन और 40 रात मूसा क्या कहा? उसने लिखा कि मैं 40 दिन और 40 रात मुंह के बल, कहता मैं गिरा पड़ा रहा, मुंह के बल। और उसने एक भी बार परमेश्वर से बहस नहीं की कि परमेश्वर अब मुझे भूख लगनी शुरू हो जाएगी, अब तो 10वां दिन हो गया। उसने एक भी बार नहीं कहा परमेश्वर से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा? जिसके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। उसका वचन जो है वो आपके लिए पावरफुल है। वो वचन बेच के चंगा करता है। कि हाथ रख के प्रार्थना करके चंगा करता वो। कैसे चंगा करता वो वचन बेच के चंगा करता। आज इस इंतजार में मत रहना कि मैं आऊंगा तो तुम पे हाथ रखूंगा और तुम चंगे हो जाओगे। आज आप वचन को सुनते सुनते चंगे हो जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में, क्योंकि उसके वचन में पावर है। किसी मनुष्य में पावर नहीं है, उसके वचन में पावर है। जब उसका वचन तुम्हारे मुंह में होगा, तुम्हारे निकट होगा, बल्कि तुम्हारे अंदर होगा, तो वो काम करेगा। आए लोग कहते तो हैं कि वचन में चलो, वचन में चलो, वचन कैसे चलना है यही तो पता नहीं है, कैसे पढ़ना है यही तो पता नहीं है। मगर लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम वचन पे चलने वाले बन जाओगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने लोगों को ब्लेस किया, जब यीशु मसीह ने एंट्री की, जब हम लूका की अंजील पढ़ते हैं, उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ कि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसका प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं अंधों को आंखें दे सकूं। उसके लिए मैं प्रार्थना करूं। बंधुओं को छुड़ाने का कहता मैं प्रचार करूं, कंगालों को छुड़ाने का प्रचार करूं। आज इसीलिए लोग प्रार्थना क्या कह रहा है यहां पे? परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कहते उसने मेरा अभिषेक किया है। बोलो अपने पड़ोसी से, कहते प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए कि अमीर हो जा, अमीर हो जा, अमीर हो जा, तेरे कर्जे उतर जान, कर्जे उतर जान। प्रार्थना करने के लिए, किसके लिए? कहते उसने मुझे अभिषेक दिया है, उसने मेरा अभिषेक किया है तो ताकि तू धनी हो जाए उसके महिमा के धन के अनुसार।
आज लोग प्रार्थना करवाते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो हमारे कर्जे उतर जाएं। ऐसे उतरे हैं? अगर प्रार्थना करवाने से कर्जे उतरते तो जितने क्रिश्चियन लोग हैं आज उनके सिर पे एक भी कर्जा ना होता, 1 रुपए का कर्जा ना होता। अगर हाथ रख के प्रार्थना करवाने से चंगे हो जाते हैं तो आज कोई भी क्रिश्चियन बंदा आज बीमार ना होता कोई भी। अगर प्रार्थना करवाने से नौकरी मिल जाएगी तो सारे क्रिश्चियन लोग तो आज नौकरियों पे होते, अच्छे अच्छे ओहदे पे होते, तगड़ियां नौकरियां तो होना। कोई कितने जन समझते, कोई जज लगे होना सी, कोई वकील लगे होना सी, मगर क्यों नहीं है? अभिषेक के द्वारा सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। हम प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, किसके द्वारा? और बाइबल कहती जहां पर पवित्र आत्मा है वहां पर आजादी है। अगर पवित्र आत्मा पाए हुए हम लोग हैं तो घर में आजादी क्यों नहीं है? फिर शराब नशे की दुष्ट आत्मा से आजादी क्यों नहीं मिल रही? फिर कंगालपन से आजादी क्यों नहीं मिल रही? कर्जे से आजादी क्यों नहीं मिल रही? कितने डर समझ रहे? आत्मा तो है, भरते तो है, मगर ये कौन सा आत्मा है आपको परखना है कि जो आजाद ही नहीं कर रहा इतने सालों से। ये कौन सा आत्मा से भरती हैं जिससे हम आजाद ही नहीं हो पा रहे, जिससे कर्जा उतर नहीं रहा, जिससे बीमारी जा नहीं रही? कौन सा आत्मा है? यही आपको परखना है कि बाइबल क्या कहती है? कहते जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। और फिर दूसरी जगह लेके लिखा पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे। अगर पवित्र आत्मा हमारे घरों में है, हमारे अंदर है, हमारे साथ है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स क्यों है? बाइबल कहती पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सारे बंधन, एक नहीं सारे बंधन। फिर बंदा फिर क्या होगा? फिर चंगाई भी मिलेगी, फिर ब्लेसिंग भी मिलेगी, फिर फाइनेंस ब्लेसिंग भी मिलेगी, फिर जॉब भी ब्लेस होगी, फिर तनख्वाह आएगी और 2 तारीख को खत्म नहीं होगी, वो पूरा महीना चलेगी। हालेलुया। लिखा पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, कहते हैं उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुना सकूं। प्रार्थना नहीं, सुसमाचार। आपको कंगाली से, आपको कर्जे उतारने के लिए, आपको ब्लेस होने के लिए, फाइनेंशियली ब्लेसिंग के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको सुनना है। मूसा 40 दिन और रात उसने सुना। इसीलिए परमेश्वर ने 2 काम दिए हमें ताकि हम ज्यादा सुने और कम बोले। आज हम ज्यादा बोलते हैं और सुनते कम है, बिल्कुल भी नहीं सुनते। पास्टर जी दुआ करो कर्जे उतर जाए, हाँ ठीक है, आप परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। नहीं 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 नहीं, पास्टर जी दुआ करो कर्जे उतर जाए, हाँ आप सुसमाचार सुनाओ। नहीं पास्टर जी कर्जे उतर जाए, पास्टर क्या कह रहा है? वो वर्ड ऑफ गॉड लेना नहीं चाहते हो, क्योंकि पास्टर की दुआ नहीं, परमेश्वर का वचन आजाद करेगा आपको। और वो करता भी है, करता भी रहा है। उसने जब भी आजाद किया, अपने वचन के बीच में से आजाद किया लोगों को। उसके वचन को कोई कैद में नहीं रख सकता। यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन था, जिसे आज लोग समझते हैं कि यीशु मसीह हाँ है, वो ये वही वचन है। ये बाइबल में वही यीशु मसीह है जिसे हम पढ़ते हैं। ये वही यीशु मसीह है जो देहधारी हुआ, जिसने दे ली, वचन ने दे ली। ये वही वचन है जो हम पढ़ते हैं बाइबल में। ये वही वचन है, इसी को मानना है तो तब हम उसके पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया। कंगालों को क्या किया? अभिषेक किया है, क्योंकि आपको कंगाली से बाहर आने के लिए अभिषेक की जरूरत है। क्योंकि जिसके कान है वो सुनेगा कि आत्मा कलीसिया को क्या कह रहा है। जिसके कान है वो सुनेगा आज आत्मा कलीसिया को क्या कह रहा है। बोला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर,
बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो ऊंची आवाज के साथ। यीशु मसीह ने आपकी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, उसी के कोड़े खाने से आप चंगी हो चुकी हो आज। बोलो ऊंची आवाज के साथ, बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। ऊंची आवाज के साथ बोलो यीशु मसीह के कोड़े खाने से खाना और रुको तुम चोरी का था। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सारे बंधन तोड़ दिए जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। जहां पवित्र आत्मा है वहां पे आ जाती है। बोलो बोलो, जहां पवित्र आत्मा वहां पे आ जाती है। बोलो आज मैं आजाद हूं। नाम से मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में आपको बोलता हूं, अंधी गूंगी बहरी आत्मा आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। Holy Ghost fire in the name of Jesus Christ. Holy Ghost fire in the name of Jesus Christ. I command in the name of Jesus. I command in the name of Jesus Christ. मैंने कहा वो दुष्ट आत्माएं, अंधेपन की आत्माएं, बहरी आत्माएं और गूंगी आत्माएं आपको छोड़ के जाए। खाया और खिलाया उंगलियों के द्वारा बाहर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। Holy Ghost fire in the name of Jesus Christ. कोने ना दिखाता यीशु शिफा की में मिलदी, कोने ना दिखाता यीशु शिफा की में मिलदी। जान ना हो देता सानू जिंदगी ना मिलती, जान ना हो देता। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। खाया खिलाया उंगलियों के द्वारा बाहर है। Holy Ghost fire in the name of Jesus Christ. परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। देखो आप परमेश्वर का आत्मा छू रहे हैं, उसकी सामर्थ आपको छू रही। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आ जाती है। मैंने कहा वहां पे आ जाती है, वहां पे आ जाती है। मैंने कहा उल्टियों के द्वारा बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। Holy Ghost! Holy Ghost! Somebody say, जहां परमेश्वर का आत्मा आजाद हो जाओ, चंगी हो जाओ। जितने दिन बीमार है सब खड़े हो जाओ, सब दिन खड़े हो जाओ अपनी बीमारी की जगह पे आप। मैंने कहा आज शैतान प्रबल में है, आज शैतान प्रबल में है। कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। बोलो ऊंची आवाज से, चंगी हो चुका हूं। मैं घोषणा करता हूं चंगाई की के वचन के में से, और आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। टीम चेक करो, इनको साइड पे ले जाओ और इनको चेक करो, आप चंगे हो चुके हैं। उठाओ बाकी संबोली कैसे खेले मेरे छोड़ 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 इसके परिवार को लेके आओ, जरा इसे लेके आओ। बारा खाता बाबा होसना 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 होसना
छोड़ इसे हुसैना हुसैना चल पापा 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 री मेरे कैसे करे मेरे हुसैना हुसैना छोड़ इसे हुसैना छोड़ हुसैना बारा खासा खाना बारी की हुसैना छोड़ इसकी बॉडी को छोड़ चल छोड़ इसी बॉडी को छोड़ छोड़ चल चल अपनी बीमारी ले नाल से निकल जाए तू चल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से भी बॉडी को फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बॉडी को फायर फायर somebody कैसे खेरे बेरे को सो शैतान को आगे लग रही है मर गया चल छोड़ आज काबू आ गया तुरंत जूता दे अरे बारा खासा पापा सुना सरीदा आया स्वाद आज परमेश्वर के दूत यहाँ पे मौजूद है आपको मैंने कहा हीलिंग देने के लिए वो सेनाओं का यहोवा है उसके बाद बहु सेना है स्वर्गदूतों की उठो अपने हाथों को चल 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 यीशु मसीह के नाम चल अभी सांस ले रहा है शैतान कहता मैंने साह ले अंदर थोड़ा आराखा सा बाबा सो थोड़ी केस उठो अपने हाथों को होसना 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 जितनी दुष्ट आत्मा इस आवाज को सुनी और पार आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज परमेश्वर की आग फायर आपके ऊपर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितनी दुष्ट आत्मा है बॉडी को फायर 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 जो बीमार अपनी बीमारी की जगह पे आकर को पत्नियां जो गोलियां जाए अपनी बॉडी को छोड़ के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितनी बीमारियां शैतान के द्वारा है दुष्ट आत्मा के द्वारा है खाए और खिलाए के द्वारा वो पार है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर ही खड़ा रहता है तो अपने हाथों छुटकारा सुनो मैं आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर एक बहन को डिप्रेशन की आत्मा से आजाद कर रहा है उसको इतना टेंशन है इतनी डिप्रेशन है उस पे प्रेशर है कि उसको ये नहीं पता चलता कि मैं अपने घर परिवार में किस तरह रहूं उसको ज़्यादा गुस्सा आता है वो लड़ती है जब खाना बनाती है वो तो उसके दिमाग में प्रेशर है और वो खाना छोड़ती है वो उसका दिल करता है मैं खाना बनाना छोड़ दूं और मैं हट जाऊं परमेश्वर का आत्मा उसे छू रहा है उस बहन को आज उठा अपने हाथों लहू यसुना सरीदा देदा छुटकारा है लहू यसुना सरीदा देदा छुटकारा है टूटे जाने जुए आज मसायो दा पारा है टूटे जाने जुए आज मसायो दा पारा है टूटे जाने जुए आज मसायो दा पारा है ओ दे लहू विच आज पिजी जावांगे सदायो दी सदायो दी गावांगे ओ दे लहू विच आज पिजी जावांगे जितनी ब्लड से जुड़ी प्रॉब्लम्स है
कई बहनों को मैं पर्सनल प्रॉब्लम से देख रहा हूँ, ब्लड से रिलेटिव परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और वो आजाद हो रहे हैं। मैंने कहा कि पर्सनल प्रॉब्लम परमेश्वर का आत्मा छू रहा उन्हें, मैंने कहा मैंने उसे छूते हुए देखा। उसके पवित्र लहू की सामर्थ की ताकत से आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ से। टूटी हड्डियां हिल के मन के जो हिले हुए वो अपनी जगह पे आए यीशु मसीह के सामर्थ्य में। छोटे बड़े अंग वो बराबर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आई कमांड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैंने कहा आप आशीषित हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, छूट जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके पेट के रोग को परमेश्वर का आत्मा छू रहा। सब जन खड़े हो जाओ, ये बैठने का समय नहीं है, ये आपको रिसीव करने का समय है। आपके पेट की रोगों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। अजीब बार रखा, उठाओ अपने हाथों को, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी पवित्र हजूरी में बोलो मैं आजाद हूँ। आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम से परमेश्वर का आत्मा छुड़ाने जा रहा है आपको। एक जन को मैं देख रहा हूं जिसके दर्द निकलती है और वो ऐसे निकलती सांप की तरह, और वो तीखी दर्द है, और जब उसे दर्द होती है वो जब वो सांप की दुष्ट आत्मा उस पर अटैक करती है। यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने की सामर्थ्य दी। उठाओ अपने हाथों, उठाओ। हर बीमारी, पथरियां, रसोलियां आपकी बॉडी को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं घोषणा करता हूं उसके प्रेजेंस में चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अपने निबंधों से दुर्बलता से छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, परमेश्वर का आत्मा अपनी सामर्थ को आपके अंदर उंडेलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ। अपने हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ। अखियां अपने दिया आज भी ओ खोलदा, अखियां अपने दिया। सुन, मैं ऐसा सुन रहा हूं, सीमा, कौन है सीमा? परमेश्वर का आत्मा ब्लेस करना चाहता हूँ। आपने लंगड़े भी चल देते गुंगर भी बोलना, लंगड़े भी चल देते गुंगा भी ये बोलना, लंगड़े भी चल देते गुंगा भी ये बोलना, लंगड़े से चल देते गुंगा भी ये बोलना, लंगड़े में चल देते। उठाओ अपने हाथों को, अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आप आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गॉस्ट फायर, 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 फायर। हर एक शैतानी अटैक आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सिर दर्द है, आधा सिर का दर्द, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितने बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैंने कहा हर जादू और टोना, खाया खिलाया उल्टियों के द्वारा बाहर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम सुनो, मैं देख रहा हूँ जितने यंग लड़के और लड़कियां हैं वो आगे आ जाए। परमेश्वर का आत्मा उन्हें बढ़ाना चाहता है, उसे यूथ को परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं अपना आत्मा इनके अंदर दे लूंगा आज। वो आज आपको छूने वाला है। मैंने कहा यूथ, जितने यंग लड़के और लड़कियां जो परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, जो आत्मा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ को लेना चाहते हैं,
जो आजाद होना चाहते हैं नशों से, दुष्ट आत्मा से, व्यभिचार से, गंदी आत्माओं से। मसा अज पाक साडे उत्ते वरेगा। आपको नशे की आत्माओं से आजाद करने वाला अभी, राइट नाउ, कल नहीं, परसों नहीं, अभी। और आज की रात आपके छुटकारे की दाता यीशु मसीह के पावन के नाम। मसा अज पाक रूदा साडे उत्ते वरेगा। मसा अज पाक रूदा साडे उत्ते वरेगा। दुखां ते बीमारी टीम यहाँ पे भी जाइए, इनको बताओ कैसे खड़े होना है, टीम हेल्प करे इनकी, क्योंकि ये यूथ अगर खड़ा हो गया परमेश्वर के कामों के लिए, तो यीशु मसीह ने कहा जो चिंगारी मैंने सुलगाई है, जो आग मैंने सुलगाई है, वो सुलगते सुलगते सुलग जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य में। वो आपको बढ़ाना चाहता है। और आज की प्रार्थना के बाद इनके पेरेंट्स, इनके मम्मी पापा सुन लें, आज के बाद इनकी लाइफ चेंज होगी। ये आपको परमेश्वर की आराधना करते हुए मिलेंगे। और इनके हाथों में, सुनो, इनके हाथों में मोबाइल फोन कम और बाइबल ज्यादा होगी। अगर ये बजाएंगे तो परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे वो अपने अपने चर्चों में। अगर ये गाएंगे तो परमेश्वर के लिए गाएंगे। उठाओ अपने हाथों को। मसाज पाक रूदा साडे उत्ते वरेगा। मसाज पाक रूदा। लाइफ में जो लाइफ आप चाहते हैं, बोलो ना वो लाइफ चाहता हूँ और चाहते हैं। उठाओ अपने हाथों को, उठाओ उठाओ। और एक बार खाता पापा तो बोली बरसाता रूहे पाक दिया आज हो दिया। बरसाता रूहे पाक दिया आज हो दिया। बरसाता रूहे पाक दिया आज हो। उठाओ अपने हाथों को। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
दर्शन है बड़ा प्रभु की सेवा करने का। मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है। आप, मैंने कहा आपका दर्शन है, आपका विजन है, आप चाहते हो कि मैं बड़े काम करूं परमेश्वर के। हाँ, मैं आपके ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग को देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। देख लो इस बहन की शक्ल। हाँ? और आपकी प्रार्थना भी यही है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी यही है। अगर आपसे पूछेंगे आप क्या चाहोगे, आप यही बताओगे कि मैं प्रभु में आगे बढ़ना चाहती हूँ और परमेश्वर के कामों को करना चाहती हूँ। क्या दर्शन है आपका? पवित्र आत्मा पाना। उठाओ अपने हाथों, उठाओ उठाओ। संबोरी कैसे खेले मेरे के मुझे छू तेरे कामों को करने के लिए, मुझे छू आज, मुझे छू पवित्र आत्मा जी, मुझे छू ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं, मगर मैं देख रहा हूँ आपके मन में एक डर है, आप डरते भी हो। आ जाना, जो बता रहा हूँ उसको बताना है आपने। एक डर है आपके मन में, है? बोलो जी। किस बात से डर रहे हो? मैं डर देख रहा हूँ कि मैं परमेश्वर के कामों को किस तरह करूं कि रुकावट आप आज चाहते हो कि मुझे कोई रोके ना, बस रोकने वाला मुझे कोई ना हो। अज होण गिया बरसातां परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे छू आज मुझे छू। ऊंची आवाज के साथ बोलो, बोलो बोलो बोलो। उसका अभिषेक आपको छूने वाला है। बोलो ऊंची आवाज के साथ, मुझे छू। अल्लाह पानी कैसे खेले मेरे को, और ये फायर तेरे मुझे करते हैं। फायर 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 मुझे किन पे प्रार्थना होगी किन पे नहीं हुई मुझे नहीं पता चला। ये टीम का काम है कि जिन पे प्रार्थना होगी नहीं हुई उनको आगे लेके आना, ये उन्होंने देखना है टीम ने। क्योंकि अगर आप चाहते हो परमेश्वर के काम हो तो यूथ का बचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। बैठ के गलीलियां ने जब पुकार, हालेलुया। बाजी ये बहुत बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी है। इस भाई का नाम अशोक है, जो बटाले के रहने वाले हैं और ये भाई बता रहे हैं आज इनकी उम्र 63 साल हो चुकी है और ये भाई बता रहे हैं बचपन से इनके दोनों कानों में रेशा बगता था और इनको कम सुनाई देता था।
अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां अज होणगियां बरसातां रूहे पाक दियां 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 उठाओ इस बहन को जरा उठाओ अपने हाथों को उठाओ उठाओ ना अपने हाथ तेरा जरा ही सोना तुला मेरे लिए ही काफी है उठा अपने आंखों को खोलो Oh, Jesus. In the name of Jesus. Touch in the name of Jesus. Touch. 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 Touch in the name of Jesus Christ. उठा अपने हाथों को अरे मारा खा सब तारीफ करते हुए ये तारीफ करते हुए In the name of Jesus Christ. ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨ ਵਗਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੰਨ ਵਗਣੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲਾਗੇ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦੂਰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਲਾਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਵੇ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ हालेलुया पासी आज इनकी उम्र 63 साल हो चुकी है बचपन से इनको कम सुनाया जाता था रेशा बहता था पासी ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ हाँ जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਉਹਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ यीशु मसीह ने काम का नाम मुकेश है जो हरिनगर के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे हैं 30 साल से इनको लेफ्ट कान से कम सुनाई देता था और पासी ये बता रहे हैं आज जब आपने कहा कि कानों के रोगी आगे आ जाए इन्होंने आगे आकर रिसीव किया प्रार्थना को अब ये प्रॉपर सुन पा रहे हैं प्रभु की सामर्थ ने छुआ सबसे जोर से तारीफ करें 30 साल के बाद आज ये सुन पा रहे हैं पासी ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਸਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰ ਉਂਗਲੀ ਪਾਓ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਪਾਓ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ पहले बिल्कुल नहीं सुनाई देता था ਹਾਂਜੀ तब तारीफ करो यीशु करो देता शिफा यीशु करो बता रहे हैं इनको 3 सालों से दोनों कानों में खारिश रहती थी इन्होंने बहुत सी दवाइयां खाई कोई फर्क नहीं पड़ा और ये बहन बता रहे हैं आज जब आपने कहा कानों के रोगी आगे आ जाए जो लगातार इनके कानों में खारिश होती रहती पिछले 3 सालों से और मेडिसिन खाने के बावजूद भी नहीं रुकती थी आज ये बहन बोल रहे हैं अभी इसी टाइम इनके कानों की खारिश गायब हो चुकी है सबसे जोर से तारीफ करें यीशु करो अपने हाथ में उठाओ जरा यीशु करो देता शिफा यीशु करो करता रहा यीशु करो देता शिफा यीशु करो करता रहा ना जोर से ना ताकत से ना जोर से ना ताकत से यीशु के से ना ताकत से ना जोर से ना ताकत से यीशु के रूह से होगा यीशु करो देता शिफा
ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਟੋਟਾ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਪਰਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਹੋ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ यसु का रूप है ਪਹਿਲੇ ਇੰਨੇ ਲਾਗੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਫੜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਵਾਹ यसु के रूप में होगा यसु के रूप में ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਯਾ अजय नहीं हुई तब तारीफ करो परमेश्वर की। यसु के रूप से होगा यसु के रूप से होगा यसु का रूप से ममता है ये सैंडगढ़ की रहने वाली है। ये बैंड बता रहे हैं इनका बेटा 4 साल का हो चुका था और इनका बेटा बोलता नहीं था, बातें बिल्कुल भी नहीं करता था और इशारों में बातें करता था। और ये बैंड बता रहे हैं मैं बहुत परेशान थी कि मेरा बेटा 4 साल का हो चुका है लेकिन ये बातें बिल्कुल भी नहीं करता, इशारों में बातें करता जा रहा है। और ये बैंड बता रहे हैं आज से 2 महीने पहले जिंदवाल चर्च आत्मिक चर्च में जब जी आए तो आप जी ने जब प्रार्थना करते थे कि अंधी बहरी गूंगी आत्मा छोड़कर जाए, इस बैंड ने रिसीव किया अपने बेटे के लिए। अब इनका बेटा 2 महीने हो चुके हैं, अब इशारों में नहीं बल्कि बोलकर बातें करते हैं। सबसे जोर से तारीफ करें। पहले ये इशारों से बात करता था ਹਾਂਜੀ ਸੀਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਇਹਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। और मैं प्रभु के आगे प्रेयर की थी कि ये प्रभु मेरा बेटा बोलना शुरू कर दे। उसी टाइम इसने बोलना शुरू कर दिया। अभी जो बहुत बातें करता है, अभी मैं इसको बोलती चुप कर बेटा चुप कर, अब जो चुप नहीं होता बहुत बातें करता। हालेलुया।